नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी, हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये शुभकामना है कि आप सभी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं और सबको अपनी मंजिल की प्राप्ति हो। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 45A। ये पुनरावृत्त कार्यपत्रक है जिसमें हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ तक के चौपाइयाँ दी गई हैं और यह जो आखिरी लाइन है यह दोहा है। मैंने आपको बताया है कि रामचरितमानस चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद इत्यादि को मिलाकर लिखा गया है और सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, सबके लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिए गए चौपाई को देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, ओहो मुनिस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इसका उत्तर कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुंह से फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं को, जे तर्जनी देखी मारी जहीं, देखी कुठार सरासल बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया मतलब बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष्मान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाँ सहौरि से रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बंधु पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबाण कुठारा। आगे लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक कहते हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप हमें मारे तो भी आपके पैर पर ही पड़ना चाहिए। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरीस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब इसके बाद आगे चर्चा होगी। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। बियसी मतलब हंसकर, पुनि पुनि मतलब बार बार, रिस मतलब क्रोध, कोटि मतलब करोड़, पहाड़ू मतलब पहाड़, अपकीरत मतलब अपयश और बाना मतलब पहनावा और सम मतलब समान। अब इसके बाद कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि प्रश्न है कि परशुराम का ताना बाना किस प्रकार का है। तो ऑप्शन है साधु सा, ख सरल, ग योद्धा का और घ इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम का ताना बाना योद्धा जैसा है, इसलिए ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि लक्ष्मण ने मुनि के वचन किसके समान बताए हैं। तो उत्तर ऑप्शन क है सहद, ख वज्र, ग गुण, घ मिर्ची। तो उन्होंने वज्र के समान बताए हैं, तो ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ कोटि कुलिस बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। अब प्रश्न 4 है कि लक्ष्मण ने किन पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है। और पांचवा गतिविधि है कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 4 है कि लक्ष्मण ने किन पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है। तो उत्तर है लक्ष्मण ने देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है। पांचवा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर
लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर है कि लक्ष्मण का चरित्र उग्र एवं उदंड था। वह परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठे और उन्हें मारने को उद्यत हो गए, जो सभा में सभी लोगों को अनुचित लगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट जो समाप्त होती है। वीडियो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।